दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का व्रत कब और क्यों किया जाता है? क्यों लाखों लोग हर बुधवार और संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत रखते हैं? हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है जो भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं और परेशानियां दूर कर देते हैं। इसी कारण से कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है और उनकी पूजा करता है, तो उसके जीवन के बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी का व्रत मुख्य रूप से बुधवार के दिन रखा जाता है, क्योंकि बुधवार भगवान गणेश का प्रिय दिन माना जाता है। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 11 या 21 बुधवार तक गणेश जी का व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ व्रत रखने से ही फल नहीं मिलता। व्रत के साथ सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी होते हैं। कई साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने सच्चे मन से गणेश जी का व्रत किया और उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। कभी उसका काम नहीं चलता, कभी बीमारी आ जाती, तो कभी पैसों की कमी हो जाती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के पास बने एक पुराने गणेश मंदिर में गया। वो मंदिर बहुत प्राचीन था और लोग कहते थे कि वहां भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। मोहन मंदिर में बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश जी, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने मोहन की बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, अगर तुम सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत करोगे तो तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। मोहन ने उसी दिन से बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया। हर बुधवार वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और गणेश जी की पूजा करता। वो भगवान को दूर्वा घास और गुड़ के लड्डू चढ़ाता और ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी मूर्ति और कुछ पुराने सिक्के मिले। मोहन समझ गया कि ये भगवान गणेश की कृपा है, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी और सिक्के मंदिर की सेवा में लगा दिए। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका काम चलने लगा, घर में खुशहाली आने लगी। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान हो गए। तब उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और गणेश जी का व्रत सच में जीवन बदल सकता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की सच्ची भक्ति जरूर सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है और उनकी पूजा करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। गणेश जी का व्रत करने से जीवन की परेशानियां कम होती है, काम में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति आती है और बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण आज भी लाखों लोग हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करते हैं और किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां जीवन की राह आसान हो जाती है। लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन मोहन जब मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसने देखा कि मंदिर में अब लोग ज्यादा आने लगे हैं और मोहन मंदिर की सेवा कर रहा है। व्यापारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया तो यहां बहुत दान आएगा। उसने मोहन से कहा, ये मंदिर अब बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, अगर तुम चाहो तो हम इसे बड़ा मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर की देखभाल मुझे करनी होगी। मोहन समझ गया कि व्यापारी का इरादा सही नहीं है। उसने विनम्रता से मना कर दिया। व्यापारी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन मंदिर के पैसे अपने पास रखता है। कुछ लोग मोहन पर शक करने लगे। मोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान गणेश पर
विश्वास नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह हर बुधवार व्रत करता रहा और पूजा करता रहा। एक रात जब वो मंदिर में सो रहा था, उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, चिंता मत करो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अगले ही दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। वही व्यापारी जो मोहन पर झूठा आरोप लगा रहा था, अचानक बीमार पड़ गया। कई वैद्य आए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने मंदिर के सेवक पर झूठा आरोप लगाया है, पहले उससे माफी मांगो। व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई। वो मंदिर पहुंचा और मोहन से माफी मांगने लगा। मोहन ने उसे तुरंत माफ कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर भगवान गणेश की पूजा की। कहा जाता है कि उसी दिन से व्यापारी की तबीयत ठीक होने लगी। इस घटना के बाद पूरे गांव को ये विश्वास हो गया कि भगवान गणेश सच में विघ्नहर्ता है। कुछ समय बाद वो छोटा सा मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कई लोगों ने वहां आकर गणेश जी का व्रत किया और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। मोहन अब भी उसी तरह सादगी से मंदिर की सेवा करता था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर को बड़ा और सुंदर बना दिया। मंदिर के द्वार पर लिखा गया, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां भगवान गणेश की कृपा जरूर होती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें, तो जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाती है। भगवान गणेश हमें धैर्य, बुद्धि और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, समय बीतता गया और भगवान गणेश के उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। अब हर बुधवार और संकष्टी चतुर्थी के दिन वहां बहुत सारे लोग आने लगे थे। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से यहां आकर भगवान गणेश के सामने अपनी मनोकामना कहता है, उसकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। एक दिन एक यात्री उस गांव में आया। वो बहुत दूर से यात्रा करके आया था और उसने भी इस मंदिर के चमत्कार के बारे में सुना था। जब वो मंदिर में पहुंचा, तो उसने देखा कि मोहन बड़ी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा कर रहा है। यात्री ने मोहन से पूछा, क्या सच में यहां भगवान गणेश चमत्कार करते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, चमत्कार भगवान नहीं करते, चमत्कार सच्ची श्रद्धा करती है। यात्री ने भी वही बैठकर प्रार्थना की। उसने भगवान गणेश से कहा, अगर मेरी यात्रा सफल हो जाए, तो मैं यहां फिर आकर सेवा करूंगा। कहते हैं कि कुछ महीनों बाद वही यात्री वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने बताया कि जिस काम के लिए वो यात्रा पर निकला था, वो सफल हो गया। उसने मंदिर में आकर धन्यवाद दिया और मंदिर की सेवा में दान भी दिया। धीरे धीरे उस मंदिर के बारे में एक बात मशहूर हो गई कि वहां भगवान गणेश की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। लोग कहते थे कि बहुत पुराने समय में ये मूर्ति जमीन से निकली थी और तभी से यहां गणेश जी की विशेष कृपा बनी हुई है। ये बात सुनकर दूर दूर से श्रद्धालु वहां आने लगे। मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, लेकिन मोहन आज भी पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता था। वो हमेशा लोगों से एक ही बात कहता था, भगवान से कुछ मांगने से पहले उनका धन्यवाद करना सीखो। एक दिन गांव में एक गरीब महिला आई। उसका बेटा बहुत बीमार था और वो बहुत परेशान थी। वो रोते हुए मंदिर में आई और भगवान गणेश के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। मोहन ने उसे समझाया और कहा, तुम सच्चे मन से गणेश जी का नाम लो और विश्वास रखो। महिला ने पूरे मन से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उसका बेटा ठीक होने लगा। उस दिन से उस महिला का विश्वास भगवान गणेश पर और मजबूत हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भगवान गणेश अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और यही कारण है कि आज भी लोग हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां जीवन की राह आसान हो जाती है। अगर आपको गणेश जी की ये कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री गणेश।